तो व्यू हैकर्स के हालचाल। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना कोर्स, जो कि हमारा साइबर सिक्योरिटी का यहाँ पे कोर्स होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल हम एडवांस लेवल तक जो है यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, इस कोर्स के अंदर आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, तो आप लोगों को कहीं भी पेड वगैरह कोर्सेज लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से जो है यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी से। तो साइबर सिक्योरिटी होता क्या है, ठीक है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है, साइबर मतलब इंटरनेट होता है और सिक्योरिटी मतलब होता है उसकी सेफ्टी। तो उसके बारे में हमें पढ़ना है कि किस तरीके से हम इंटरनेट को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है जो हमारा डेटा वगैरह जो है ट्रांसफ़र होता है इधर से उधर, हम किसी को सेंड करते हैं चीज़ें, तो अगर वो लीक ना हो वो चीज़ें, या उसको कोई हैक ना कर ले, ठीक है, तो उसको हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसमें कोई बग तो नहीं है, उसमें कोई इशू तो नहीं है, ठीक है, किसी वेबसाइट में। तो इन सब चीज़ों को निकालना और इन सब चीज़ों को ढूंढना कि क्या प्रॉब्लम है सिस्टम के साथ और उनको रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो इसी को हम साइबर सिक्योरिटी फील्ड में जो है बोलते हैं और इसी को हम हैकिंग बोलते हैं। ठीक है, हैकिंग के अलग अलग मीनिंग होते हैं, तो जब हम टाइप्स ऑफ हैकर्स में आएंगे तो हम वो पढ़ लेंगे कि हैकर जो है किस किस टाइप के होते हैं। तो आज बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो बेसिक से हमारा है कीवर्ड्स है। ठीक है, सबसे पहले बेसिक्स हमारा जो है कीवर्ड्स, जो हमारे वर्ड्स होते हैं, जो साइबर सिक्योरिटी में कौन कौन से वर्ड्स जो है यहाँ पे यूज़ होते हैं, उस वर्ड्स के बारे में हम यहाँ पे पहले पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला वर्ड यहाँ पे है आप देख सकते हो, अटैक। ठीक है, तो अटैक का मतलब क्या है, तो यहाँ पे लिखे है एक्शन विद मेलिशियस इंटेंशंस। इसका मतलब क्या हुआ, आप एक्शन विद मेलिशियस इंटेंशन का मतलब क्या हुआ, मेलिशियस इंटेंशन का मतलब हो गया किसी बैड इंटेंशन से। ठीक है, तो आप किसी कंप्यूटर सिस्टम को हार्म कर रहे हैं, ये ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम को हार्म कर रहे हैं या नेटवर्क को हार्म कर रहे हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम को अगर आप हार्म कर रहे हैं बैड इंटेंशन से, जो आपके इंटेंशन सही नहीं है और आप उसको हार्म कर रहे हैं, किससे हार्म कर रहे हैं, थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट को आप बेस लेके किसी कंप्यूटर सिस्टम को आप लोग यहाँ पे हार्म कर रहे हो। ठीक है, तो उसको हम अटैक बोलते हैं। तो एक्शन विद मेलिशियस इंटेंशंस, किसी कंप्यूटर सिस्टम को आप लोग यहाँ पे हार्म करोगे इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट को बेस लेके आप जो है इस कंप्यूटर सिस्टम को यहाँ पे हार्म कर रहे हो, तो उसको हम अटैक बोलते हैं। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है, ऑथेंटिकेशन इज़ यूज़र नेम और पासवर्ड। तो देखो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों के पास कोई नोटबुक वगैरह है तो आप लोग वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो नोटबुक में जो कीवर्ड्स मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा सब नोट करते जाओ। ठीक है, तो जब हमारा प्रैक्टिकल वीडियोस होंगे, ठीक है, वो हमारा कंप्यूटर पे होंगे, तो वो जब है वहाँ तक आप लोगों का जो बेसिक्स है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग गाइस नोटबुक एक अपने पास रख लो। ठीक है, और हैकिंग को सीख लो अच्छे से, मैं आपको समझाऊंगा। तो ये हैकिंग जो है ना, आप लोगों को इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है यार, मैं उसका अकाउंट हैक कर लूँगा, ठीक है, एक्स को बदला लूँगा, उसका अकाउंट हैक करूँगा, ये सब नहीं होता है। ठीक है, आप लोग सीखो, ठीक है, और बच्चों इनसे। हाँ, थोड़ा सा आप लोग फिर थोड़ा फ्लेक्स कर सकते हो दोस्तों के सामने कि यार भाई मैं हैकर हूँ भाई, तो वो फिर जब तब करोगे ना जब आप लोग यहाँ पे पढ़ोगे। ठीक है, तो पढ़ो अच्छे से। तो आप लोग यहाँ पे नोटबुक ले लो। देखो वीडियोस जो है डेली तो मैं नहीं बोल सकता हूँ मैं आएगी, बट मैं ट्राई करूँगा। अगर 2-3 दिन बाद वीडियो आएगी तो 2-3 दिन में जितना कवर करना था वो मैं एक वीडियो में कवर करवा लूँगा। ठीक है, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो है मेरे एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, तो इस वजह से मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम होगी वीडियो अपलोड करने में, पर मैं ट्राई बेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे आपको सारा कंटेंट जो है प्रोवाइड करा दूँगा, तो आप लोगों को इसके बाद कोई भी पेड कोर्स वगैरह यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि भाई ये पता नहीं क्या बोल रहा है, तो आप लोग फिर से जाके यूट्यूब पे सर्च कर लो एथिकल हैकिंग, तो वही 11-12 घंटे की वीडियो देख लो और हैकर बन जाओ। ठीक है, और बात ख़त्म करो। मैं यहाँ पे आप लोगों को जो है सारे कंसेप्ट बिल्कुल ही डीप पढ़ाऊँगा। ठीक है, सब कुछ डीप पढ़ाऊँगा, सब पे एक पर्टिकुलर वीडियो लाऊँगा, तो आराम से जो है आप लोग यहाँ पे सीखोगे, साथ साथ में सीखेंगे और उसके बाद उसको अप्लाई भी करेंगे। ठीक है, फिर बाद में वगैरह जब आप ये कंप्लीट करोगे कोर्स, उसके बाद मैं बताऊँगा भी सर्टिफिकेट वगैरह का क्या करना है। और अगर आप लोग इसके लिए रेडी हो जाते हो तो आप लोग कोई भी यहाँ पे टेस्ट जो है दे सकते हो और यहाँ पे उसकी सर्टिफिकेट भी ले सकते हो। ठीक है, तो अब हम दूसरे पॉइंट पे आए थे, उसका नाम था ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है यार यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है यार, यूज़र अब कोई बंदा है, ठीक है, अब उस बंदे को हम कैसे पहचानेंगे, उसकी नाम से। तुम पूछते हो यार घर में तुम्हारे कोई, तुम किसी को जानते नहीं हो, तुम स्कूल में आए और उसको पूछोगे यार तुम्हें पता नहीं है कौन है, तुम उसको पहचानोगे कैसे, तुम बोलोगे भाई तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, तो यूज़र, तो इसी फील्ड में ऑथेंटिकेशन जो साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में है, इसको रेफर करते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड, किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, देखो मैं आपको नोट्स भी दूंगा, तो आपको जो यहाँ पे नोट्स में साथ में लिखते जाऊँगा वो आप अपने नोटबुक में जो है साथ में नोट करते जाए, तो आपके नोट्स भी बनते जाएंगे, फिर आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं बाद में। ठीक है, तो आप इसका जो है डेफिनेशन पहले लिखिए। हम बोल सकते हैं इसमें प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग
ठीक है, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द पर्सन द, देखो गाइज इंग्लिश भी नहीं आ रही है मुझे, तो कोई बात नहीं गाइज, मुझे आपसे कम ही इंग्लिश आती है, तो अगर स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह कहीं पे होगी तो उसको आप थोड़ा सा यार आप जेल लो यार। भाई है भाई मेरे, मैं भी तुम लोगों की तरह ही हूँ, ठीक है। यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है। तो देखो, तो प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द पर्सन और सिस्टम विद यूज़र नेम और पासवर्ड। आइडेंटिफाई करना पर्सन को या सिस्टम को, किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है, रियल लाइफ में पर्सन को करोगे। अगर सिस्टम को आइडेंटिफाई करना है, वो हम उसके यूज़र नेम और पासवर्ड से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप इसका एग्जांपल भी लिख सकते हो, जैसे गूगल लॉगिन, ठीक है। अब देखो गाइज, आप लोग बोलोगे यार इंट्रोडक्शन तो दे दिया, तो हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। अगर मैं वो पहले ही बता दूंगा तो आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा। तो नए नए जो वीडियोस आएंगे तो आपको सब कुछ यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो किसी को लगता है भाई नहीं पढ़ाया जाएगा, जो चीज़ें स्किप हुई, तो वो आप मुझे बोल सकते हो, पर अभी नहीं, जब कोर्स कंप्लीट होगा तब। क्योंकि अगर आप पहले ही बोलने लग जाओगे कि भाई हमने ये नहीं पढ़ाया, भाई तूने वो नहीं पढ़ाया, तो भाई तुम लोगों ने, जब अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सबका अपना अपना जो है प्रोसेस होता है, अपने तरीके से पढ़ाते हैं। तो हर कोई चीज़ जो है यहाँ पे मैं कवर करूँगा, ठीक है। तो आप लोगों को घबराने की बात नहीं, ठीक है। तो हमने देखा यार, ऑथेंटिकेशन मतलब होता है यूज़र नेम और पासवर्ड, किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करना उसके यूज़र नेम या पासवर्ड से, ठीक है। जैसे गूगल का लॉगिन पेज आता है, तो उसमें क्या आता है, यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से यार वो बंदा आइडेंटिफाई होता है, उसके बाद वो लॉगिन कर पाता है, ठीक है। तो ये हो गया नंबर 2 ऑथेंटिकेशन। उसके बाद थर्ड चीज़ जो है वो आती है बफर, ठीक है। आप लोग नोट करते जाओ साथ में। अगर आप पेन कॉपी देखो, जो ये कोर्स है ना स्टार्टिंग में, तो आप लोगों को ये थ्योरी टाइप है, तो आपको ये समझना ज़रूरी है। देखो, हर सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, जैसे स्कूल में पढ़ते हो, पहले थ्योरी पढ़ते हो, ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चंस करते हो। या आप मान लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जा रहे हो, जेईई के लिए, नीट के लिए, आईआईटी के लिए, तो पहले थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। जब आप लोगों को थ्योरी क्लियर होगी, उसके बाद ही जो है आप लोग अच्छी, देखो बेसिक्स अगर आप क्लियर करोगे ना, तब आप लोगों को मज़ा आने वाला है, ठीक है। जब बेसिक्स ही पता नहीं होती ना, बंदे यार पढ़ा देते हैं यार, करा देते हैं, हाउ टू हैक दिस, काली लिनक्स में ले जाते हैं, टर्मिनल में ले जाते हैं, यूज़ करा देते हैं, बता देते कमांड्स। भाई उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें समझ ही नहीं आती है, तो बोलते हैं भाई ये क्या है, तो हमें पहले वो अलग से पढ़ना पड़ता है। तो पहले यार बेसिक्स क्लियर करो। तो नोटबुक आप साथ में रखो और नोट करते जाओ, ठीक है। हर क्लास में नोटबुक साथ रखनी है, किस क्लास में नहीं रखनी है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। और ज़्यादा बोर भी नहीं करूँगा, कम कम ही पढ़ाऊँगा, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाऊँगा, पर आप लोगों को क्या है ना, डेली डेली रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो, तीसरा जो वर्ड है वो है बफर। बफर क्या होता है, पहले आप डेफिनेशन लिख लो अपनी नोटबुक पे। टेम्पररी डेटा स्टोरेज, ठीक है। देखो मेरी इंग्लिश पे ध्यान मत दो, ठीक है, इंग्लिश तो मेरी ऐसी ही है भाई, उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए तो मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो, वाइल डेटा इज प्लेस्ड टू वन प्लेस टू अनदर, लेटेस्ट प्लेस टू वन प्लेस टू अनदर। तो इसका मतलब क्या होता है, बफर का मतलब होता है, देखो यार मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप लोग घर से निकले, ठीक है, कहीं आप लोगों को दूर सफ़र करने जा रहा है, तो घर से लेके उस जगह का सफ़र, उसको डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, थोड़ी फिजिक्स तो पढ़ी होगी। तो देखो, अब घर से उधर तक का सफ़र, उधर आप लोग बीच में कहीं थक जाते हो, ठीक है, देखो कंटिन्यू तो आप लोग नहीं जाओगे, देखो आप लोगों को कहीं पे दूर जाना है, तो आप लोग बीच में रुक जाओगे, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अगर आप लोग अब चल रहे हो, अब बीच में रुक गए, आप लोगों ने रेस्ट किया, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी फील्ड में उस रेस्ट को हम बफर बोलते हैं, पर उधर हम नहीं चलते, उधर डेटा चलता है, ठीक है। यानी यहाँ पे देखो, टेम्पररी डेटा स्टोरेज, टेम्पररी जो है डेटा को स्टोर करता है। जब देखो डेटा को हम ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो डेटा जो है टेम्पररी स्टोर हो जाता है, ठीक है। क्या मतलब हो गया इसका, अब देखो डेटा को मैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, उसके बीच में वो कहीं टेम्परली स्टोर हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं रेस्ट करने के लिए, हमने कोई जगह ली, इधर भी जब डेटा ट्रांसफ़र होता है तो एक जगह से दूसरी जगह, तो टेम्परली डेटा कहीं पे स्टोर होता है, ठीक है, उस चीज़ को हम बफर बोलते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारी टर्म, तो नेक्स्ट टर्म जो है वो है हमारी बैकडोर, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, तो डेफिनेशन लिखते जाओ, ट्रैप डोर, ठीक है, साथ में पढ़ूँ भी, देखो यार क्या करते हो यार, साथ में पढ़ा भी रहे हो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। यूज़ टू गेन, चलो बच्चों की तरह पढ़ाता हूँ। यूज़ टू गेन अनऑथोराइज्ड, देखो मुझे नहीं पता अनऑथोराइज्ड बोलते यार, अनऑथोराइज्ड बोलते हैं एक्सेस। तो मैंने बोला यार इंग्लिश में मत जाओ यार, तुम लोग ज़्यादा यार मुझसे अच्छी इंग्लिश जानते हो। टू कंप्यूटर और नेटवर्क, ठीक है। तो देखो बैकडोर का मतलब है, अब ये क्या चीज़ हो गई, ट्रैप डोर वगैरह, ये क्या हुआ। तो देखो
अब देखो, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल ली थी ऑथेंटिकेशन की। यहाँ पे देखो गूगल लॉगिन आप लोग करते हो। अब देखो कुछ ऐसा होता है कि अगर गूगल लॉगिन में हम क्या क्या देखो लॉगिन करते हैं, उधर सिक्योरिटी स्टेप्स आते हैं, ठीक है, उसकी वजह से हम लॉगिन करते हैं। इन सारे सिक्योरिटी स्टेप्स को बाईपास करना है, ठीक है, इन सारे सिक्योरिटी स्टेप्स को बाईपास करना है। अनऑथोराइज्ड एक्सेस मतलब होता है उन चीज़ों को बाईपास करना, तो बाईपास करना है, ठीक है। ट्रैप डोर यूज टू गेन अनऑथोराइज्ड एक्सेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अनऑथोराइज्ड एक्सेस मतलब क्या हुआ, आप बोल सकते हो अनऑथोराइज्ड एक्सेस हुआ बाईपास करना। बाईपास करके किसी कंप्यूटर नेटवर्क के जो सिक्योरिटी स्टेप्स है उसको बाईपास करते हैं। आप वहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन, आप देखो गूगल पे आप लॉगिन करते हो, उन सारे स्टेप्स को मैं बाईपास करता हूँ। उन सारे स्टेप्स को बाईपास करने के बाद जो है मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। जब ये अनऑथोराइज्ड एक्सेस में किसी कंप्यूटर नेटवर्क को करता हूँ, उसका जो रास्ता है वो बैकडोर है। समझ आ गई? दोबारा सुनो, इसको हमने ट्रैप डोर बोला है। ट्रैप डोर आप याद रखो, ट्रैप करना है, ठीक है। तो अनऑथोराइज्ड एक्सेस, देखो गूगल में मैंने लॉगिन किया, सारे सिक्योरिटी स्टेप्स को यहाँ पे स्किप किया और लॉगिन किया, और जिस रास्ते से किया उसको मैंने बैकडोर बोला, ठीक है। तो हम इसमें इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। देखो प्रोग्रामर, भाई समझो यार, पढ़ो यार, तुम लोग पढ़ने आए हो तो पढ़ो, ठीक है यार। ये लड़कियों के चक्कर में मत पढ़ो, ठीक है, बस यहाँ पे पढ़ो, कुछ बनो। उसके बाद यार मैं आपको एक बात बताता हूँ यार, क्या कि यार अगर आप लोगों को बदला लेना है तो तुम लोग पढ़ के लो, ठीक है। देखो ये लड़कियाँ को कुछ नहीं देने वाली है, मैं आप लोगों को पहले ही बताता हूँ। तो देखो आप फिर जब हैकर बनोगे, जब आप किसी चीज़ पे आते हो ना, मतलब कुछ बन जाते हो, तब गाइस आपको पता चलती है यार। अभी तो आप लोगों ने ज़िंदगी देखी ही नहीं है भाई। अभी कुछ बड़े लोग भी देख रहे होंगे, ठीक है, बड़े लोग मतलब भाई मैं तो 17 साल का ही हूँ, अगर उससे कोई बड़ा देख रहा है। बट गाइज आप लोगों को फिर खुद समझ आएगी तो लाइफ क्या है, ठीक है यार। घर वाले अगर लड़के हैं तो यार तुम लोगों को घर चलाना है तो समझा करो। देखो आप यहाँ पे देख लो प्रोग्रामर, ठीक है, ये क्या है, प्रोग्रामर में बाईपास। देखो बातों में यार सब कुछ यार मैं भूल भी गया क्या लिखना है। सिक्योरिटी स्टेप्स विदाउट परमिशन, विदाउट, ये देखो क्या लिख रहा हूँ भाई मैं, स्टेप्स विदाउट परमिशन। भाई पढ़ने पे ध्यान दो, ध्यान देते हैं यहाँ पे, ठीक है, बस भूल जाओ। अब यहाँ पे देखो प्रोग्रामर में बाईपास सिक्योरिटी स्टेप्स विदाउट परमिशन, ऐसे भी लिख सकते हो। यानी जो प्रोग्रामर है उस सिक्योरिटी स्टेप्स को क्या करेगा, बाईपास करेगा परमिशन के बगैर, ठीक है। तो आपको समझ आ गई हो कि बैकडोर भी समझ आ गई आप लोगों को। इसके बाद हमारा एक और जो है हम पढ़ेंगे उसको हम बोलते हैं साइफ़र, ठीक है। देखो मैंने बोला आपको मैं वीडियो में कम ही पढ़ाऊँगा, पर पढ़ाऊँगा अच्छे से। तो इसके बाद आप लोग जब नेक्स्ट वीडियो देखने आओ, जब भी आएगी, तो आप लोगों का क्या है ना, वो रिवाइज़ रहे, ठीक है, अच्छे से रहे वो चीज़। तो जो चीज़ आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। उसके बाद आता है साइफ़र, ठीक है। साइफ़र क्या हुआ, ठीक है, पहले आप लिखो प्रोसेस ऑफ नहीं है, प्रोसेस टू कन्वर्ट, ठीक है, प्रोसेस टू कन्वर्ट द डाटा इनटू कोड, प्रोसेस ऑफ कन्वर्ट द डाटा इनटू। देखो यार मैंने भी यार डेफिनेशन याद की है, देखो आप लोगों को समझना है, ठीक है। ये डेफिनेशन क्या है, रिवाइज करने के लिए कि आप लोगों ने जो समझा है वो ये है, क्योंकि आप लोग अगर समझोगे ना फिर आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है जो मैंने पढ़ाया भाई, जो मैं नोट्स लिखा रहा हूँ वही लिखना है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। होपफुली जब आप लोग अच्छे से समझोगे तो भाई आप लोग कर भी सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो साइफ़र क्या है, प्रोसेस टू कन्वर्ट द डेटा इनटू कोड और एनक्रिप्ट, एल्गोरिथम टेक्निक, एल्गोरिथम टेक्निक। ये क्या है भाई, ये क्या लिख दिया भाई, ये कुछ समझ में नहीं आ रही है भाई। कोई बात नहीं, समझा दूंगा सब कुछ यहाँ पे। ये कुछ समझ में नहीं आ रही, ये क्या है, ठीक है। प्रोसेस टू कन्वर्ट द डेटा इनटू कोड और एनक्रिप्ट एल्गोरिथम टेक्निक, भाई ये क्या भला है। देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ, कंप्यूटर में हमारा नोट पैड होता है। आप मान लो आप लोगों के पास नोटबुक्स है, तो उस पर आप लोग क्या करते हो, नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हो, ठीक है, बराबर है। तो मैं देख रहा था भाई वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है, तो आप लोग यार ऐसे मत देखो, आप ध्यान से इस पर ध्यान दो। तो जो कंप्यूटर में जो हमारा टेक्स्ट होता है, जो हम नोट पैड पर लिखते हैं, नोट पैड आप लोगों के फ़ोन में भी होगा, वो क्या होता है, वो प्लेन टेक्स्ट होता है, ठीक है। तो ये वो क्या होता है हमारा, वो प्लेन टेक्स्ट होता है। इस प्लेन टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, एनक्रिप्ट करते हैं, ठीक है, एनक्रिप्ट करते हैं। इस प्लेन टेक्स्ट को हम एनक्रिप्ट करते हैं, यानी एक कोड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ आ रही है, एक मिनट में अभी समझा रहा हूँ बिल्कुल अच्छे से। जो प्लेन टेक्स्ट हम लोग कंप्यूटर के अंदर टाइप करते हैं उसको हम लोग एनक्रिप्ट करते हैं, यानी उस कोड को जो हमने प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया उसको हम एक कोड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फिर जब वो डिक्रिप्ट करते हैं, ठीक है, आफ्टर डिक्रिप्ट
ठीक है। डिक्रिप्ट और एनक्रिप्ट क्या होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, फिर भी मैं आइडिया देता हूँ। एनक्रिप्ट मतलब होता है प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, और डिक्रिप्ट होता है साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो जब आप लोग इसी टेक्स्ट को, जो आपने कोड को देखो, सबसे पहले क्या है, साइफर क्या है, कन्वर्ट द डेटा इनटू कोड, और एनक्रिप्ट एल्गोरिथम टेक्निक। कन्वर्ट द डाटा, जो हमारा डाटा है, डाटा बोलते हैं, डेटा बोलते हैं, आप लोग देखो अपने अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं। देखो मैंने बोला यार मेरी इंग्लिश वगैरह वीक है, मैं बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है, तो जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रोसेस टू कन्वर्ट द डेटा इनटू कोड, जो हमारा डेटा है उसको एक कोड के अंदर कन्वर्ट किया, ठीक है, और एनक्रिप्ट किया, उसको एनक्रिप्ट किया। एनक्रिप्ट मतलब वही हुआ यार, कोड के अंदर कन्वर्ट किया। इसमें एक एल्गोरिथम टेक्निक यूज़ होती है, वो क्या होता है वो हमें नहीं देखना है, बट ये एक एल्गोरिथम टेक्निक की वजह से यहाँ पे यूज़ होता है। तो इस प्लेन टेक्स्ट को जब हम एनक्रिप्ट करते हैं कोड के अंदर, ठीक है, फिर जब हम इसको डीक्रिप्ट करते हैं, डीक्रिप्ट करने के बाद ये सिर्फ कंप्यूटर पढ़ सकता है, कंप्यूटर कैन ओनली रीड दिस, ठीक है। अब देखो यार मैंने अपने वर्ड्स में नोट्स बनाए हैं, तो आप लोग भी है ना अपने वर्ड्स में बनाओ, ठीक है। आप लोग पहले ये लिखो, तो आप लोगों को जब समझ आएगी तो आप लोगों को खुद समझ आएगी, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता है, समझ आएगी, खुद समझ आएगी तो खुद तुम लोगों को समझ आ जाएगी भाई। अब देखो, प्रोसेस टू कन्वर्ट द डेटा इनटू कोड, ध्यान 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 दो, बस बस। अब देखो, प्रोसेस टू कन्वर्ट द डेटा इनटू कोड, डाटा को कोड के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। डाटा को किस में कन्वर्ट करोगे आप लोग, कोड के अंदर, उसको एनक्रिप्ट करोगे। जैसे मैंने प्लेन टेक्स्ट लिखा कंप्यूटर के अंदर, अब मैं उसको एक कोड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, उसको मैंने कोड में कन्वर्ट किया। अब जैसे ही, अब अगर मैं उसको डिक्रिप्ट करना चाहता हूँ, तो वो जो लैंग्वेज है ना वो सिर्फ कंप्यूटर को समझ आएगी। आप लोगों को समझ आ रही है। मैंने क्या किया, प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट किया, कोड के अंदर कन्वर्ट किया। अब जो वो टेक्स्ट है, ठीक है, जिस प्लेन टेक्स्ट को मैंने कोड के अंदर कन्वर्ट किया, उसको साइफर टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। आप लोग इधर साइड में लिख सकते हो, इसको हम क्या बोल सकते हैं, साइफर टेक्स्ट, ठीक है, साइफर टेक्स्ट बोलते हैं इसको। तो हमने क्या किया, डेटा को किस में कन्वर्ट किया, अपने डेटा को यहाँ पे कोड में कन्वर्ट किया, उसको एनक्रिप्ट किया, उस कोड को जिसमें हमने उसको कन्वर्ट किया उसको हमने साइफर टेक्स्ट बोला, और जब हमने उसको डिक्रिप्ट किया तो उसको सिर्फ क्या पढ़ सकता है, कंप्यूटर पढ़ सकता है। तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट। इसके बाद आप 6 लिखो यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा एनक्रिप्ट। एनक्रिप्ट भाई, ये एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट होता क्या है, ठीक है। बोला यार एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट क्या है, एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट तो ठीक है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आप लिखो प्रोसेस, प्रोफेशनल आ गया, देखो भाई क्या बात है भाई, ठीक है, समझ रहे हो भाई। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट, जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है, इनटू साइफर टेक्स्ट। अब साइफर टेक्स्ट समझ आ गई ना कोडेड लैंग्वेज में, ठीक है। अब यहाँ पे 7 पे हम देखते हैं डिक्रिप्ट क्या होता है। देखो यार इतनी इंग्लिश तो आती होगी, आप समझ आ गई, फिर भी मैं समझा दूंगा आप लोग बच्चों की तरह। स्पून फीडिंग करनी ज़रूरी है ना आप लोगों को। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, उल्टा है इसका, ठीक है, कन्वर्टिंग। अब देखो साइफर टेक्स्ट, अब जो हमने साइफर टेक्स्ट बनाया उसको दोबारा प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। एनक्रिप्ट में क्या हुआ, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, और डिक्रिप्ट क्या हुआ, साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में यहाँ पे कन्वर्ट करना, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब नेक्स्ट के पॉइंट्स हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे यार इतना कम पढ़ाया भाई कम पढ़ा रहा हूँ मैं, कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ाऊँगा, मैंने आपको पहले ही बोला, ठीक है। अगर आप लोगों को भरोसा नहीं है तो आप लोग चले जाओ। भरोसा का मतलब क्या हुआ कि भाई आप लोग समझे कि भाई ये क्या इतना कम पढ़ा रहा है। भाई मैं आप लोगों की बेस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, उसके बाद मैं आपका एडवांस भी स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। हम बहुत कुछ सीखेंगे, हैकिंग के बारे में सीखेंगे, हैकिंग ईमेल्स के बारे में सीखेंगे, हैकिंग गूगल सीखेंगे, ठीक है, DNS स्पूफिंग सीखेंगे, पैकेट स्निफिंग सीखेंगे, सब लोग यार सब कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को भरोसा है तो आप लोग रहो, नहीं तो आप वही 11-12 घंटे की वीडियोज़ देखो, ठीक है। वो देखो हाउ टू हैक, और 11-12 घंटे की वीडियोज़ है यूट्यूब पे, और बन जाओ हैकर, ठीक है। मैं नहीं चाहता यार वैसे बनो, मैं चाहता हूँ यार कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो और आराम आराम से जो है यहाँ पे प्रोग्रेस करो। सीख लो भाई, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, उतने अच्छे से सीखोगे यार। दिन में सीख लेते हो यार, वो वीडियो बोलते यार अब 11-12 घंटे की वीडियो है, जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हो, बोलते यार हैकर है भाई, कुछ समझ ही नहीं आएगा। देखो इसके बाद हमें नेटवर्किंग के बारे में पढ़ना है, नेटवर्किंग के भी बेसिक्स होने चाहिए। तो आप लोगों का जब नेटवर्किंग भी क्लियर हो जाएगा, ये भी क्लियर हो जाएगा, उसके बाद करना तो यार हलवा हो जाएगा, ठीक है। इस बात को समझो, ठीक है। तो आज हमने 7 पॉइंट्स लिखे, ठीक है। आप होपफुली अगर हमने नोट्स बना रहे होगे तो नोट्स बनाते रहो साथ में, ठीक है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, कीवर्ड्स अब ऊपर लिख दो और इस 7 पॉइंट्स को लिख दो। अभी तो बहुत सारे पढ़ने हैं कीवर्ड्स, उसके बाद हम नेटवर्किंग के बारे में भी पढ़ेंगे, फिर हम लोग प्रैक्टिकल्स भी स्टार्ट करेंगे, वो भी मैं बताऊँगा कैसे करना है, सब कुछ करेंगे, ठीक है। सब कुछ सिखा दूँगा, कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगी आप लोगों को। और आपको इसके बाद मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ, सारी जो इसके बाद मैं पढ़ाऊँगा ना जो आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे, इसके बाद आप लोगों को कोई पेड कोर्स वगैरह लेने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही सुना, पेड कोर्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है। 20-30 हज़ार के कोर्स ले रहे हो यार, क्या कर रहे हो भाई। आप यूट्यूब से किसी से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ अगर यहाँ पर जो पढ़ने आ रहा है वो बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट को समझे, सब कुछ डीप में समझे, ठीक है।
क्योंकि हर कोई यूट्यूबर भाई पढ़ा देता है, मैं नहीं बोलता भाई यूट्यूबर नहीं पढ़ाते हैं भाई, बड़े बड़े चैनल है, मुझसे भी बड़े चैनल है भाई, वो भी पढ़ाते हैं, ठीक है। पर वो थोड़ा क्या करते हैं ना, हाँ वो भी पढ़ाते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन, पर सब कुछ पढ़ाते हैं, उतना डिटेल में नहीं पढ़ाते। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, स्पून फीडिंग करूँगा मैं इन शॉर्ट आप लोगों को और समझा दूंगा। तो इससे आप खुद को कम मत समझो, ना ही मुझे ज़्यादा समझो भाई, मैं तुम लोगों के लेवल का हूँ और मैं तुम्हारा कोई टीचर सर्वर नहीं हूँ भाई, मैं तुम लोगों का भाई हूँ। तो तुम लोग मेरे को क्या हो, भाई के नाम से ही बुला सकते हो, ये सर्वर मेरे को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। भाई मैं भी यार तुम लोगों का, तुम लोग भी मेरे भाई हो, जो भी सीख रहे हो भाई, भाई हो बहन हो, ठीक है, कोई मुस्लिम हो कोई हिंदू हो भाई, वो सब नहीं है भाई, तुम सब लोग भाई हो बहन हो, ठीक है। रिलीजन वगैरह मत देखो इस पे भाई, यार ये लोग फिर लड़ाई करने उठते हैं भाई, ये है हिंदू है भाई, ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो यार सब भाई है, मुसलमान भाई है, मुसलमान हिंदू भी भाई है, सब भाई है, ठीक है। तो उसमें इस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस नहीं करते भाई, ये तो पर्सनल हो गया है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम इधर 7 चीज़ें आज पढ़ ली, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो यार नोट्स वगैरह बनाते रहो और एंजॉय करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।